वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज दिन है 22 जून, रविवार का दिन है, संडे का दिन है और भारतीय समय अनुसार रात सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। आखिर जिस बात का डर था वो ही हुआ। हम लगातार पिछले कई वीडियो में पिछले कई दिनों से एक ही बात कर रहे थे, ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में अगर अमेरिका शामिल होता है या अन्य कोई और देश शामिल होता है तो हमें इस युद्ध के बहुत बुरे नतीजे देखने को मिलेंगे। और आखिरकार ऐसा ही हुआ कि इस युद्ध के बीच में अमेरिका शामिल हो गया। अब इस युद्ध में अमेरिका के शामिल होने से हमें अपने कमोडिटी मार्केट के अंदर कैसा असर देखने को मिल सकता है, गोल्ड के भाव कहां जा सकते हैं, सिल्वर के भाव कहां जा सकते हैं और क्रूड ऑयल के भाव कहां जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो गोल्ड और सिल्वर को लेकर होने वाला है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है गोल्ड सिल्वर, उसको शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोल्ड सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसकी यहां मैं डेली वीडियो बनाकर अपलोड करता रहता हूं। डेली बेसिस पर सारी न्यूज, सारे अपडेट एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी डेली बेसिस पर गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड सारे अपडेट चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है गोल्ड और सिल्वर। दोस्तों, लास्ट वीक के अंदर हमने देखा कि गोल्ड के भाव के अंदर हमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली और वापस थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को मिली। इस वीक के अंदर गोल्ड के भाव के अंदर लगभग 2000 अंकों की एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी बार बार, फिर वापस 400-500 अंकों की एक गिरावट मतलब रिकवरी हमें देखने को मिल रही थी। अगर इस वीक की बात करें, 1,03,000 रुपए का गोल्ड आज 99,200, 300, 100, 200 के आसपास सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 1000 अंकों की इस बार वीकली गिरावट भी रही। तो भाई वही चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर भी हमने बहुत अच्छी मजबूती देखी, उसके बाद हमने गिरावट भी देखी चांदी के अंदर। तो भाई इतनी ज्यादा न्यूज है ईरान को लेकर, इजराइल को लेकर, युद्ध को लेकर, भू राजनीतिक तनाव को लेकर, जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर, फेट को लेकर, उसके बाद भी गोल्ड के अंदर गिरावट क्यों रही, साइडवेज मूवमेंट क्यों रहे, इतने ज्यादा भू राजनीतिक तनाव होने के बाद भी गोल्ड के भाव क्यों नहीं बढ़े। लास्ट वीक हमने संडे वाले दिन ही हमने जो अपना टारगेट जो रखा था 98 से 1,02,000, तो वो गोल्ड 1,02,000 क्यों नहीं गया, 98,000 क्यों आया, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और अमेरिका ने इस युद्ध में शामिल हुआ है, उससे गोल्ड और सिल्वर के अंदर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीक के क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल तो मार्केट के अंदर एक ही सबसे बड़ी न्यूज है, अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो हमले करे हैं, उनके जो हमले करे हैं उससे गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर और क्रूड ऑयल के अंदर, पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल के अंदर एक बड़ी गैप अप ओपनिंग की उम्मीद जताई जा रही है कि एक बड़ी गैप अप ओपनिंग हो सकती है, यानी $4, $5, $6, $7 की बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन वही बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1% गोल्ड ऊपर हमें देखने मिल सकता है। 1% गोल्ड की उम्मीद जरूर दिख रही है कि 1% गोल्ड ऊपर की तरफ खुल सकता है, यानी भारतीय बाजारों के अंदर आपको 1000 से 800 अंकों जितनी एक बड़ी ओपनिंग देखने को मिल सकती है। डॉलर फॉर्म में अगर हम बात करें तो लगभग $40 के आसपास की गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है गोल्ड के अंदर। और दोस्तों, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर हमें साइडवेज मूवमेंट्स देखने की उम्मीद है, क्योंकि सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में सिल्वर के भाव मतलब गोल्ड के भाव तो ऊपर जा सकते हैं लेकिन सिल्वर के भाव भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अब क्या है, क्रूड के भाव बढ़ेंगे तो मंदी की संभावना बढ़ेगी, मंदी की संभावना बढ़ेगी तो मांग के अंदर कमी आ सकती है, और मांग के अंदर कमी आ सकती है तो सिल्वर के भाव नीचे जा सकते हैं, क्योंकि सिल्वर का 50% से ज्यादा यूज प्रोडक्शन में किया जाता है। तो फिलहाल में दोस्तों क्रूड ऑयल के अंदर सबसे बड़ी गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद है। उसके बाद अगर बात करें तो गोल्ड के अंदर गैप अप ओपनिंग की उम्मीद है, क्रूड से कम एंड उससे कम सिल्वर, यानी सबसे बड़ी तेजी हमें क्रूड के अंदर देखने मिल सकती है, उसके बाद गोल्ड में, उसके बाद सिल्वर में। ठीक है, तो फिलहाल में इस वीक के अंदर हमें गोल्ड के भाव अगेन
98,000 से 1,02,000 के बीच में सस्टेन करते हुए दिखाई देंगे। वही बात होती है ईरान की। अगर ईरान इस युद्ध में पीछे हटता है, सीज फायर की मांग करता है, किसी भी तरीके से सीज फायर होता है, तो भले कल गैप अप ओपनिंग हो जाए, लेकिन अगर सीज फायर होता है तो गोल्ड के भाव आराम से आपको 94,000 तक देखने मिल सकते हैं। तो सब कोई भी पोजीशन बनाओ, बाई की बनाओ चाहे सेल की बनाओ, सब एक ही न्यूज पर नजर रखना कि सीज फायर की कहीं बात तो नहीं हो रही है, कहीं सीज फायर तो नहीं हो रहा है। क्योंकि सीज फायर अगर हो गया तो गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है और आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और दोस्तों फिलहाल में पूरा मार्केट न्यूज बेस हो चुका है, पूरा मार्केट डेटा बेस हो चुका है। तो आपको कोई भी पोजीशन बनाना है उसके पहले तो स्टॉप लॉस रखना है और पहले न्यूज देखना है कि न्यूज कैसी आ रही है। न्यूज एग्रेसिव है कि सीज फायर को लेकर है। सीज फायर को लेकर है तो बिल्कुल सेल मतलब पोजीशन बनाना। हालांकि मैं सेल के अगेंस्ट रहता हूँ, सेल पोजीशन में गोल्ड के अंदर कभी नहीं बनाता, लेकिन इनके जो शॉर्ट सेलर है उनके लिए बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर भी रहे हैं तो अगर आपको सीज फायर जैसी न्यूज अगर आपके पास आती है तो ही शॉर्ट सेलिंग करना, वो भी कम क्वांटिटी के अंदर करना, स्टॉप लॉस के साथ काम करना। और अभी तो फिलहाल गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद है, बाई भी करो तो भी स्टॉप लॉस के साथ करो, क्योंकि गोल्ड के भाव बहुत ऊपर की तरफ है, अभी ओवर बजट जोन में है। हालांकि ईरान और इजराइल युद्ध में जो गोल्ड के मतलब बायर थे वो $3,500 और $3,600 जाने की उम्मीद लगा रहे थे कि गोल्ड के भाव $3,500 $3,600 तक जाएंगे, लेकिन लास्ट वीक गोल्ड के बायरों को काफी ज्यादा निराशा हाथ में लगी है, क्योंकि गोल्ड के भाव $3,500-$3,400 के आसपास सस्टेन करते रहे। $3,500 $3,600 की तरफ नहीं गए इतनी ज्यादा न्यूज आने के बाद भी। और दोस्तों अब गोल्ड के लिए एक नेगेटिव चीज और हो सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। अगर क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते हैं तो हमें महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी तो मंदी की संभावना भी जागेगी और आपको सीपीआई डेटा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा कि महंगाई दर बढ़ेगी। और महंगाई दर बढ़ेगी तो फेड अपने ब्याज दरों के अंदर कटौती नहीं करेगी, और ब्याज दर के अंदर कटौती नहीं होगी तो ये न्यूज गोल्ड के लिए आने वाले टाइम में नेगेटिव होने वाली है। तो फिलहाल सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को जितना ऊपर जाना है चले जाए। फिलहाल गोल्ड के लिए अभी ये जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं है जो जितना ज्यादा पॉजिटिव न्यूज और पॉजिटिव वाइब्स लेकर रखा हुआ है। 98,000 से लेके 1,02,000 रुपए के हमारे टारगेट रहेंगे, और अगर ये न्यूज कंटिन्यू रहेगी तो हमारा टारगेट 1,05,000 तक जा सकता है। कुछ ज्यादा एग्रेसिव न्यूज अगर आती है मार्केट में ईरान की तरफ से, इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, तो हमारा टारगेट 1,05,000 हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना है एवरी पोजीशन में, ठीक है। और सीज फायर की अगर न्यूज आती है तो 98,000 को भी तोड़कर 94,000 की तरफ गोल्ड आ सकता है। तो फिलहाल दोनों चीजों के ऊपर, दोनों बातों को पर ध्यान रखना। सीज फायर में 94, और अगर ये युद्ध की संभावना और बढ़ती है तो अभी तो फिलहाल 1,02,000 हम मान के चल रहे हैं, 1,05,000 भी जा सकता है। वही कॉमिक्स बाजारों के अंदर $3,500 $3,600 आपको देखने को मिल सकता है, और सीज फायर की न्यूज में गोल्ड आपको $3,100-$3,200 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोनों न्यूज के ऊपर नजर बनाइए, दोनों पोजीशन पर नजर बनाइए, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। 4 लॉट की कैपेसिटी है, 1 लॉट के अंदर व्यापार कीजिए। वही चांदी के अंदर आपको फिर से 1,02,000 से लेके 1,11,000 के बीच में ही सस्टेन करती हुई नजर आएगी चांदी कुछ टाइम तक। एंड चांदी के अंदर जब भी $37 का अगेन ब्रेकआउट होता है तो $40 तक जाने की संभावना खड़ी हुई है। फिलहाल चांदी की आने वाले दिनों के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल में बाय ऑन डिप गिरावट का इंतजार करो, चांदी के अंदर गिरावट पे खरीदारी करो स्टॉप लॉस लगा के, और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करो। सेलिंग साइड चांदी के अंदर बैठना नहीं है, बस भाई 4 दिन में एक बार पोजीशन बना, बट बाय ऑन डिप की पोजीशन लेकर चलो चांदी के अंदर। वहीं गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप की पोजीशन लेकर चलो, स्टॉप लॉस लगाओ और सारी न्यूज के ऊपर नजर रखो। अब सारी न्यूज, सारे अपडेट कहाँ मिलेंगे? तो सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करा है, मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को, मतलब व्हाट्सएप कम्युनिटी से लेकर एक व्हाट्सएप पर कम्युनिटी ग्रुप चलता है जिसमें कम्युनिटी से रिलेटेड सारी लेटेस्ट न्यूज, सारे लेटेस्ट अपडेट, सारे डेटा मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी आपको भी सारी न्यूज, सारे अपडेट
चाहिए हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए सामने दिए हुए नंबर पर जब व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने कम्युनिटी ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।